अर्थात दुख निवृत्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है। वह दुख 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 आदि भौतिक, नंबर 3 आदि दैविक। नंबर 1 आध्यात्मिक तथा दैहिक दुख को 2 प्रकार का होता है। प्रथम शारीरिक, जराद्य साराद्य रोगों से उत्पन्न दुख एवं द्वितीय मानसिक, काम क्रोध लोभ आदि से उत्पन्न दुख। नंबर 2 आदि भौतिक, मनुष्य पशु एवं स्थावर आदि से उत्पन्न दुख। नंबर 3 आदि दैविक, शीतोष्ण वर्षादि से उत्पन्न दुख। पुनः सांख्य दर्शन कहता है संसार में सुख नहीं है। यदि कोई कहीं सुखी दिखाई भी पड़ता है तो वह भी भ्रांति मात्र है, क्योंकि सांसारिक सुख अनित्य, सीमित एवं परिणामी होता है। इस प्रकार दुख निवृत्ति का लक्ष्य भी दूसरे शब्दों में आनंद प्राप्ति का ही द्योतक है। इतना ही नहीं, विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वरीय संपत्तियों से भी बिना किसी के सिखाई पढ़ाए ही स्वभावतः प्रेम करता है। यथा सत्य, अहिंसा, अक्रोध, क्षमा, दया आदि। आप कहेंगे कि विश्व में इन्हीं गिने जीवों अर्थात महापुरुषों को छोड़कर कौन ऐसा है जो सत्य, अहिंसा आदि से प्रेम करता हो? पर ऐसा कहना भोलापन है। करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई मूर्ख से मूर्ख जीव भी सत्य आदि के विरुद्ध असत्य, चोरी, दुराचार आदि से प्रेम नहीं कर सकता। इसे यूँ समझिए जैसे यदि कोई चोर यह कहे कि मैं चोरी को अच्छा मानता हूँ, तो उसकी कोई प्रिय वस्तु चुरा लीजिए, फिर देखिए उसे ऐतराज़ होता है या नहीं। यदि होता है तो क्यों? जब उसका सिद्धांत चोरी करना है तो उसकी चोरी होने पर उसे दुख क्यों होता है? यदि मिथ्यावासी से कोई झूठ बोलता है तो उसे कष्ट क्यों होता है? यदि किसी पर पीड़नशील को कोई पीड़ित करता है तो उसे कष्ट क्यों होता है? इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक जीव ईश्वरीय संपत्ति से भी प्रेम करता है, और इसका भी प्रमुख विज्ञान वही है कि जीव उसी ईश्वर का अंश। अतएव यह उसका स्वाभाविक स्वभाव है कि वह ईश्वरीय संपत्तियों से भी प्रेम करें। अतः यह भी सिद्ध हुआ कि जीव परमानंद प्राप्ति के साथ साथ परमानंद प्राप्ति के गुणों को भी लक्ष्य बनाए हुए हैं। यह सब स्वाभाविक रूप से ही है। अब यह विचार करना है कि क्या कोई ऐसा भी जीव हो सकता है कि जो न दुख चाहे न सुख, अर्थात कुछ क्रिया ही न करे? ऐसा संभव है। गीता के अनुसार 3 अध्याय का 5वां श्लोक, कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण कर्म करना यह जीव का स्वभाव है। साथ ही यह स्वभाव सिद्ध क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वह वास्तविक परमानंद न प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है एवं उसी आनंद की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। अब यह विचार करना है कि यह प्रयत्न कब से चल रहा है। वेदों के अनुसार प्रत्येक जीव अज है, उसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ। गीता 15 अध्याय 7वां श्लोक, इस गीतोक्ति के अनुसार भी जीव सनातन है। भावार्थ यह कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप कब से हैं, तो सीधा सा उत्तर है कि जब से भगवान हैं। यदि वह फिर पूछे कि आपको भगवान कब से हैं, आपके भगवान कब से हैं, तो सीधा उत्तर है कि जब से हम हैं। यदि वह पुनः पूछे कि आप एवं भगवान कब से हैं, तो स्पष्ट उत्तर है कि जब से कब भी नहीं था, तब से हैं। अर्थात कब यानी काल तो हमारे एवं भगवान के पश्चात ही उत्पन्न हुआ है। अतएव वह काल हम लोगों का निश्चय नहीं कर सकता। अतः हम सब अनादि हैं। एक बात और भी विचारणीय है। गीता अध्याय 2 श्लोक 16, इस गीतोक्ति के अनुसार किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। अर्थात यदि हम आज हैं तो पहले भी सदा से थे, यदि आज न होते तो पहले भी कभी न होते। इसलिए भी हम सब नित्य शाश्वत एवं अजन्मा हैं। शेष चर्चा आगे। जय श्री राधे। धन्यवाद।